संपादक स्वप्निल प्रशांत किशोर के साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर से वो बात करेंगे। जी स्वप्निल। जी शुक्रिया। मेरे साथ प्रशांत किशोर मौजूद हैं। देखिए, मैंने जब सुबह 9 बजे तकरीबन इनसे चैट किया था यहीं पर ठीक किसी जगह पे, तो मैंने ये अंदेशा जताया था, मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको रोकेगा, ऐसा हो सकता है। बहुत सहजता से प्रशांत ने कहा कि ऐसी राजनीति नहीं करता, तो इस पर बहुत ध्यान भी नहीं देता। अब पूछता हूँ, जो पूछा था कमोबेश वो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल आप लोग बिहार की राजनीति को और समाज को और यहाँ के अफसरशाही को बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैंने आपको सुबह में भी कहा कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी बिना किसी सबूत के या बिना किसी सही जानकारी के किसी पर टीका टिप्पणी करना मेरी आदत नहीं है। आपने पूछा था कि क्या प्रशासन सहयोग करेगा क्या आपके साथ, तो मैंने कहा था कि नहीं, हम जब उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हम उनसे अच्छे से डील कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो लेकिन जो आज दिखा मुझे वो शेयर अनप्रोफेशनलिज्म दिखा, इनसेंसिटिविटी दिखी और कहीं ना कहीं उनका निकम्मापन दिखा। और इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज के कितने लोग आए वो तो लोगों को दिखा, लेकिन ये दुख हुआ देखकर कि इस तरह से रिटर्न में परमिशन देने के बाद प्रशासन में हाईएस्ट लेवल पे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई यहाँ के डीएम और एसपी से, मतलब हम लोग के लोग यहाँ के मुख्य सचिव से कम 5 बार मिले, यहाँ के डीजीपी से मिले हुए हैं। कोई ऐसे ट्रैफिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जिससे हम लोग जाकर बात नहीं किए हैं, मिले नहीं हैं, उनको सूचना नहीं दी, उनको बताया नहीं। और सब ने ये कहा कि नहीं है, बिल्कुल आप चिंता न करें, कहीं ट्रैफिक की कोई स्थिति पर अनियंत्रित नहीं होगी। और आज हुआ ये कि आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि 11 बजे के बाद ही लोग आएंगे, और 2 बजते बजते जब करीब 1.5-2 लाख लोग आए तो वो ऐसा जाम हुआ कि पूरे पटना के सारे रास्ते बंद हो गए। और एक समय 2 बजे के बाद ऐसा आया कि जब प्रशासन ने जेपी सेतु पुल पर चढ़ना बंद कर दिया लोगों का, तो करीब आधे से ज़्यादा लोग जो नॉर्थ बिहार से आ रहे थे उनको आने का मौका नहीं मिला। इसीलिए एक तरह से मैंने स्थगित तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने रैली में जाकर सभा में कहा कि भाई ये अफसोस है कि मेरी वजह से आपको दिन भर यहाँ बैठना पड़ा, और आपसे भी ज़्यादा वो लाखों लोग जो घरों से आज निकले, कई लोग तो बहुत सुबह से निकले थे बिना खाए पिए इस गर्मी में, और वो गाड़ियों में बसों में फंसे रह गए। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और साथ में उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आऊँगा। आप यहाँ नहीं पहुँच सके, कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए उसके लिए, लेकिन मैं आपके यहाँ आऊँगा, आपसे मिलूँगा। बिहार बदलाव की जो यात्रा, जो सोच जनसुराज ने शुरू की है, वो रुकने वाली नहीं है। और आपने जो लोग वहाँ थे, आपने देखा होगा लोगों का जो उत्साह है, जो लोगों की चाहत है, लोग क्या करना चाहते हैं, वो तो आपको दिखा ही होगा कैमरे पर। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके बहुत सीधा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर मानते हैं कि आज कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ? कार्यक्रम नहीं हुआ। कार्यक्रम मेरी नज़र में कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि कार्यक्रम होने के लिए जितने साथियों का, जैसे आपके परिवार में आप कोई कार्यक्रम रखते हैं और अगर आपके आधे रिश्तेदार, आधे घर वाले नहीं आएंगे तो आप क्या कार्यक्रम करेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई इसको रोक देते हैं, अगली बार करेंगे। तो वही हुआ। मैं 5:30 बजे, मैं तो खुद 5:30 बजे तक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, वो देख रहा था कि भाई कैसे लोगों को निकाला जाए। मैं 5:30 बजे मैं पैदल चल के वहाँ पहुँचा हूँ और जाकर लोगों को स्थिति बताई है और ये बताया है कि भाई मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आप चिंता न करें, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रशासन का जो रवैया है, लेकिन लोकतंत्र में इन चीजों से मैं वाकिफ हूं। ऐसा नहीं है कि स्वप्निल जरा पूछिए कि प्रशांत किशोर को समझ में तो आ गया कि अगर प्रशासनिक स्तर पर रोका जा रहा है तो उनको लगता है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि वो बदलाव की तरफ बढ़ेगी। 2-4-5 लाख लोगों को बुला देना गांधी मैदान में, ये सबकी ताकत नहीं हो सकती है। लोग बताते हैं जनसुराज तो अभी कल का जुमा दल बना है, 6 महीने भी नहीं हुए, और इतनी बड़ी संख्या में गाँव से लोग निकल कर आए, वो जनसुराज की ताकत को दिखाता है। मेरा सवाल फिर थोड़ा पॉलिटिकल है और बहुत सीधा है। पहले जब मैं पहली बार चैट कर रहा था तो मैंने आपसे विधानसभा चुनाव को लेकर पूछा था। आज भी जब आपकी सभा आपके मुताबिक नहीं हुई तो आपके आलोचक मुखर हुए और कहने लगे कि दोबारा प्रशांत की मुट्ठी खुल गई, जो लाख थी वो खाक हो गई, वो ग्राउंड में दिख गया। चलो, मैंने आपको पहले भी वो जवाब दिया था कि जब उपचुनाव की मुट्ठी खुली तो 10 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर आया, और आज जब सभा की मुट्ठी खुली तो वहाँ पर आपको 2 लाख लोग दिखे, जो कि यहाँ के बड़े बड़े दल नहीं कर सकते हैं। गांधी मैदान में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है। आप लोग जानते हैं किसकी हिम्मत है, किसकी ताकत है कि वो 2 लाख आदमी भी जुटा दे, वो भी तब जबकि हमारे आधे से ज़्यादा लोगों को रोक दिया गया, जो आपके सामने है। तो
दूसरा कोई अगर बैठक कर रहा होता तो जितने लोग आए उसी को बहुत बड़ी अपनी सफलता गिनाता। तो जो विपक्ष है उसका जरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए और पूछ लीजिए कि पिछली बार जब नीतीश कुमार ने 2020 से पहले इसी गांधी मैदान में सभा करी थी तो गिनती के 50,000 लोग भी नहीं थे। जब तेजस्वी यादव ने वहाँ रैली की थी तो कितने लोग थे? हम में तो इतना गुमान भी आप कह लीजिए या अपना इतना आत्मविश्वास है कि अगर 2 लाख लोग आए भी हैं, 1-1.5 लाख लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो भी मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको पूरा रैली नहीं मानता हूँ क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा साथी नहीं आए हैं, इसलिए मैं इसको सभा के तौर पर नहीं करूँगा। आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उसको इसका प्रायश्चित या इसका जो रेपिटेंस है वो भी मैं करूँगा। आपके यहाँ आऊँगा, खुद मिलूँगा। 2-3 सवाल बस छोटे छोटे लूँगा। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर अब, या सीधे कहूँ तो क्या प्रशांत किशोर के मोराल पर आज के इंसिडेंट से कोई फर्क पड़ेगा या आपके नहीं पड़ेगा, तो जो आपके मानने वाले हैं या जो आपके समर्थक हैं उनके मोराल पे कोई इम्पैक्ट पड़े? उनका मोराल तो बढ़ा हुआ है। लोगों ने देखा, क्योंकि जो जाम में फंसा वो तो देखा कि भाई कैसे प्रशासन ने उसको रोका। ये कोई मेरा दावा तो है नहीं। जो लोग गांधी मैदान में आए उन लोगों ने देखा, तो उनका मोराल तो बढ़ा हुआ है। एक सवाल इससे हटके है कि एक मेरे ही इंटरव्यू में बिहार के एक उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी अगर नीतीश कुमार दे देंगे तो प्रशांत ने कहा है कि अब साथ आ जाएंगे। तो 9-9.5 लाख का फिगर बता रहे थे कि 9-9.5 लाख दे चुके हैं, सितंबर तक 10 पूरा कर देंगे। कौन दे देंगे? अगर बिहार सरकार दे देती। किसका बयान है ये? सम्राट चौधरी ने कहा। सम्राट चौधरी को गिनती अगर आती हो तो बता दीजिए कि भाई जो 9.5 लाख आदमी को नौकरी दिए हो, या तुम्हारी सरकार ने दिए या तुम्हारे पीछे महागठबंधन की सरकार ने दिया है, तो उन 9.5 लाख लोगों का नाम नंबर जारी कर दो भाई। इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? 9.5 लाख बिहार के लोगों को नौकरी मिली है तो सरकार उसका आंकड़ा जारी कर दे कि भाई ये आदमी है, इस गांव इस पंचायत का है और उसको ये नौकरी मिली है। दावे की इसमें दावा मानना नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। 9.5 लाख हो या 90,000 हो या 10 लाख हो या 15 लाख हो, उसका नाम नंबर जारी कर दो भाई कि ये लोग हैं, फलाना आदमी फलाने का लड़का या लड़की इस गांव का निवासी जिसको की नौकरी मिली, बता दो भाई। चलिए राजेश, अगर आपके पास भी अभिषेक कोई सवाल हो तो मुझे काइंडली स्टूडियो से फॉरवर्ड करें। मैं ये कह रहा था स्वप्निल ये कह रहा था कि पहले भी बता रहे थे कि अब आप लोगों से मिलने खुद जाएंगे, पदयात्रा कर भी रहे थे। लोगों से तो मैं रोज ही मिल रहा हूँ, 2 साल से चल रहा हूँ। आज जो बिहार बदलाव रैली थी, क्योंकि इस रैली को प्रशासन के वजह से या समझ लीजिए कि मेरी ही गलती से, प्रशासन को समझने में जो मैंने गलती की उसकी वजह से आज वो पूरी तरीके से नहीं हम लोग कर पाए। तो इस आधे काम को पूरा करने के लिए मैं बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर लोगों के पास जाऊंगा। जन स्वराज परिवार की बैठक हर प्रखंड में, हर विधानसभा में करूंगा। अभिषेक, राजेश, आपके पास कोई सवाल हो? हाँ स्वप्निल, मैं ये कह रहा था कि अगर प्रशांत किशोर ये मान रहे हैं कि अब प्रशासनिक साजिश कहिए या जान के इंटरफेरेंस की वजह से लोग नहीं आ पाए हैं, अभी कुछ देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो सत्ता पक्ष हो या बिहार का विपक्ष हो, ये सब अब भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता कोई तीसरे विकल्प के बारे में सोचेगी ही नहीं। प्रशांत किशोर को क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बदलाव की जागरूकता के साथ अपने आप को तैयार कर चुकी है? क्योंकि इसके लिए जागरूकता चाहिए कि हम एस्टैब्लिश विकल्प को छोड़कर एक नया विकल्प चुनें। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडियो से सवाल है, सवाल ये है कि क्या लगता है कि अब और जागरूकता की जरूरत है, ताकि आप ये लगातार कहते हैं कि एक तरफ एनडीए देखा, महागठबंधन देखा, थर्ड आप एक मोर्चा लेके आ रहे हैं, क्या थर्ड प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, तो और जागरूक करने की जरूरत है? देखिए, समाज में राजनीतिक जागरूकता कितनी है और कितनी होनी चाहिए वो तो सतत प्रक्रिया है। मैं कॉन्टेक्स्ट में समझ पा रहा हूं कि आज के रैली के संबंध में अगर आप कह रहे हैं, ये रैली से हट के बात है कि अगर 2 प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बिहार के अंदर काम करते हैं, अगर जो जन स्वराज कर रहा है पिछले 2-2.5 साल में हम लोग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, अगर हम लोग का संगठन नहीं है, उस संगठन को मानने वाले लोग नहीं है, उस प्रयास से सहमत लोगों की संख्या नहीं है, तो ये लाखों लोग आए कौन? नहीं स्वप्निल, लोगों ने जाम लगाया? ये दावा, ये सवाल हमारा, ये बिहार का विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस गुमान में है कि बदलाव जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। वो मध्य प्रदेश से तो लोग आए नहीं थे, तो अगर बिहार में कोई जन स्वराज से जुड़ा ही हुआ नहीं है, जन स्वराज जो बात कह रहा है या जन स्वराज की परिकल्पना से लोगों का विश्वास नहीं है, तो ये लाखों लोग आए कहां से जिससे कि पटना की पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया। और भी साथी हैं, आखिरी सवाल लेता हूं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
दोनों ये फिलहाल उसके जो लीडरान हैं जो बोलते हैं या सामने आकर भी बात रखते हैं, वो ये मानने को ही फिलहाल तैयार नहीं देख रहे हैं कि कोई तीसरा भी प्लेटफॉर्म है। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? यहाँ सत्ता और विपक्ष नहीं है, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार हैं जो कभी पलट के तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर पलट के भाजपाइयों के साथ सरकार बनाते हैं। तो ये तो तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी साल भर पहले तो इसी नीतीश कुमार का गुणगान गा रहे थे तेजस्वी यादव। तो ये दोनों ही एक ही है। एक को डरा, एक का डर दिखाकर दूसरा जीतता है, दूसरे का डर दिखाकर पहला जीतता है। तो कोई नया अगर विकल्प आ जाएगा और उनको दिख रहा है कि जनता अगर इधर जाने लगी तो घबराहट तो स्वाभाविक है। तो दोनों कोऑर्डिनेटेड होकर जनसुराज को गाली देते हैं। चलिए, अभिषेक, ऐसा है कि और भी जो तमाम लोग हैं वो भी हैं, तो अब आगे कल भी बात करेंगे प्रशांत से। फिलहाल ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। ओवर टू यू। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल। तो प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जो तीसरा विकल्प हम तैयार कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि दोनों के मन में इस बात का डर है और ये डर उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता है